नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को राहत देने की बात की गई है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटीग्रेटेड कोर्ट माना जाता है, एकीकृत न्यायालय माना जाता है। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हाई कोर्ट जब अपना चाबुक चलाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे तो चाबुक उसका अनियंत्रित हो जाता है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सतर्क करने का कार्य किया है। अक्सर देखा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी न्यायिक अधिकारी किसी भी फैसले को अगर दे देता है तो जिस व्यक्ति का वह फैसला उसके पक्ष में नहीं जाता है या कहें एडवोकेट का उससे कहीं न कहीं अपने को अपमान महसूस होता है तो वह उसकी शिकायत किसी भी रूप में हाई कोर्ट में करने के लिए तत्पर रहता है और करता भी है, और इसको लेकर के आम आदमी भी करते हैं। इन्हीं सब बातों के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरह से कार्रवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिसर्स को किया है। इसी बात को लेकर के एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने इस फैसले को दिया कि झूठी या बेबुनियादी शिकायत अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस या अधिकारियों के खिलाफ करता है, अगर वह झूठा पाया गया तो उस व्यक्ति पे भी मानहानि के केस चलेंगे। मानहानि के साथ उसे जो भी दंड दिया जाएगा वह देय होगा। लेकिन अगर कोई एडवोकेट इस तरह की हरकत करता पाया जाएगा तो मानहानि की दावा केसेस तो बनेंगे ही, लेकिन उसके बार काउंसिल में भी इसकी सूचना दी जाएगी और विधिक कार्रवाई भी वहां पे की जाएगी उनके साथ। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी अगर आपका मामला या आप लोगों का मामला या एडवोकेट महोदय लोग को लिए भी ये सूचना है कि अगर कोई भी फैसला अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है तो उसके बारे में जान लीजिए। केवल अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपना ईगो हर्ट से बचाने के लिए आप हाई कोर्ट में शिकायत न करें, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई आप पे होगी। वहाँ का बार काउंसिल भी आप पे कार्रवाई करेगा क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप विधि के ज्ञाता हैं, आप उस फील्ड के मर्मज्ञ हैं। लेकिन अगर सामान्य आदमी भी हाई कोर्ट में किसी भी तरह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ शिकायत करता है, तब अगर झूठ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी मानहानि का दावा बनेगा। सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया गया कि अगर प्रथम दृष्टया किसी भी न्यायिक अधिकारी के लिए इस तरह की शिकायत मिलती है, अगर जांच में प्रथम दृष्टया सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया का मतलब उसे बहुत बारीकी से देखना होगा। ऐसा नहीं कि हर बार प्रथम दृष्टया ही गलत पाया जाता है, उसको अलग अलग पहलुओं से देखना जाना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, क्या वास्तव में गलती है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका में जो भी काले भेड़िए बैठे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से माफ़ न किया जाए, उन्हें उस सिस्टम से बाहर किया जाए। अगर कोई भी शिकायत इस तरह से मिलती है और वो सच पाई जाती है, चाहे जिस भी स्तर का ऑफिसर्स हैं, उन्हें काला भेड़िया का संज्ञा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें बाहर किया जाए और उन्हें जिस भी तरह का दंड का प्रावधान हो उन्हें उस अनुसार दिया जाए। तो यहाँ पे दो बातें उसने कहा। क्या पहली बातें उसने जो शिकायत करता है उसके लिए भी कि गलत हुआ तो, और हाई कोर्ट के भी उसने सतर्क किया कि आप की दो जिम्मेदारी बनती है, जांच को पूरे होशो हवास में करें, उसकी निष्पक्षता भी देखें, पक्षपात न करें, और अगर इस तरह की बात आती है, कोई भी गलती कर रहा है तो उसे किसी भी स्तर पे बख्शा न जाए, उसे किसी भी स्तर से छोड़ा न जाए। इन दोनों बातों को अगर कोलेट करेंगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो भी हैं आपके भारत में, सभी न्यायिक अधिकारियों को कोई भी फैसला देने से पहले सोचना होगा कि हम इसके सभी पहलुओं को जान लें, तभी अपना फैसला सुनाएं।
नहीं तो अगर इस तरह की शिकायत हाई कोर्ट में की गई, अगर जांच में गलत पाया गया तो निश्चित है कार्रवाई होगी और कहीं न कहीं हो सकता है सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। तो मित्रों, मैंने आपके सामने इतनी बड़ी जानकारी, क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी माध्यम से कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और एडवोकेट महोदय आप लोग के सहयोग करते भी रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलती सबसे होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हर गलती पे सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि गलती किस स्तर का है, किस लेवल का है, अपने ईगो को थोड़ा सा रोकना होगा, तभी जाकर के समाज बैलेंस हो पाएगा। तो मित्रों, विधिक आज़ादी आप लोग को कानून से आज़ाद करने के लिए हर तरह से आपका सहयोग करना चाहती है। आप लोग विधिक आज़ादी से जुड़े और अपने को अपग्रेड करें। इसी क्रम में विधिक आज़ादी अब आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नॉलेज है, इसे कहते हैं प्राइमरी लेवल का नॉलेज, और आसान शब्दों में आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता है। एक सिस्टम के तहत आप सभी लोग अगर अपने किसी भी तरह की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हर परीक्षा में कहीं न कहीं अपना स्थान बनाया हुआ है। उस पे विधिक आज़ादी आपको अपग्रेड करना चाहती है। आप लोग विधिक आज़ादी से जुड़िए और अपने को अपग्रेड करिए। विधिक आज़ादी को आप लोगों ने बड़े मन से आज देखा, सुना और आत्मसात किया, इसलिए मैं विधिक आज़ादी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं।